नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद संवेदनशील और सच कहें तो काफ़ी दुखद खबर पर सीधे गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये खबर सीधे बांग्लादेश के चटगांव से आ रही है। देखिए, कूटनीतिक हलकों से तो अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज का फोकस एक ऐसी घटना पर है जिसने दोनों देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए, बिना किसी अटकलबाजी के जो भी तथ्य सामने आए हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। सीधे सबसे अहम तथ्य से शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के चटगांव में एक भारतीय अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और जब भी ऐसी कोई संवेदनशील सूचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आती है तो अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही तथ्य आज के पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। किसी भी घटना को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना एकदम जरूरी है। ये घटना घटी है बांग्लादेश के चटगांव शहर के खुलशी इलाके में। इसी इलाके में भारत के सहायक उच्चायोग का कार्यालय स्थित है और अगर बिल्कुल सटीक बात करें तो ये मामला इसी परिसर में मौजूद पुरानी वीजा सेंटर बिल्डिंग का है। इस विवरण से उस जगह का एक बिल्कुल स्पष्ट चित्र दिमाग में बन जाता है। भाग 1, मृतक की प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक अधिकारी की पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है। उम्र थी मात्र 35 वर्ष, जो कि सच में एक बेहद दुखद पहलू है। मूल रूप से वो भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम रामनिवास बताया गया है। चटगांव स्थित भारतीय उच्चायोग में वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। यह दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। एक युवा अधिकारी का इस तरह जाना यकीनन एक गंभीर क्षति है। भाग 2, मंगलवार की सुबह का घटनाक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। मंगलवार की सुबह की शुरुआत सामान्य दिनों की तरह बिल्कुल नहीं हुई थी। सबसे पहले अधिकारी नरेंद्र ने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वहां मौजूद बाकी अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो तय प्रोटोकॉल के तहत बिना कोई समय गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव बरामद किया। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे चंद घंटों के भीतर ही ये अप्रत्याशित घटना सामने आई। जब स्थानीय पुलिस उस पुरानी वीजा सेंटर बिल्डिंग में दाखिल हुई तो शव दूसरी मंजिल पर स्थित एक डेटा एंट्री रूम के बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने मिला। ये सटीक विवरण बहुत मायने रखता है। जांचकर्ताओं के लिए ये समझना बहुत अहम होता है कि मृत्यु के समय अधिकारी संभवतः क्या कर रहे थे। किसी भी जांच में एक विशाल पहेली की तरह ऐसी छोटी छोटी जगह और उनका संदर्भ पूरी कहानी को सुलझाने में बहुत मदद करता है। भाग 3, आधिकारिक पुलिस बयान। अब देखिए, इस तरह के मामलों में केवल और केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस, जिसे सीएमपी भी कहा जाता है, उसके कमिश्नर हसन मोहम्मद शौकत अली का बयान सबसे पहले सामने आया है। उन्होंने मीडिया को पुष्टि की है कि उच्चायोग के अधिकारियों को शुरुआत में नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब नहीं मिला था और इसी वजह से उन्होंने पुलिस को बुलाया। ये बयान उन कर्मचारियों के एक्शन और पुलिस के रिकॉर्ड्स के बीच के तालमेल को पूरी तरह पुख्ता करता है। अब जो बात वास्तव में ध्यान देने योग्य है वो है पुलिस का प्रारंभिक आकलन। सीएमपी के जनसंपर्क सहायक आयुक्त अमीरुर राशिद का कहना है कि शुरुआत में उन्हें शक है कि अधिकारी की मौत रात के समय बाथरूम जाते हुए किसी वक्त हुई होगी, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि मौत का सटीक कारण अभी तय नहीं हुआ है। पुलिस की शुरुआती धारणा और मेडिकल पुष्टि के बीच का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बिना किसी ठोस मेडिकल रिपोर्ट के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। भाग 4, जांच के अगले कदम। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्पष्ट और तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सीएमपी के उपायुक्त अमीरुल इस्लाम के अनुसार जांच 4 प्रमुख चरणों में आगे बढ़ रही है। पहला कदम, शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टागांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है। दूसरा कदम, गहन पोस्टमार्टम जांच पूरी करना, जिससे मौत की असली वजह सामने आएगी। तीसरा कदम, क्योंकि यह एक अचानक हुई मौत है, इसलिए अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया जाना। और अंत में चौथा कदम, ये सभी कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शव ससम्मान भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में यह स्पष्ट हो गया है कि चटगांव में यह दुखद घटना कैसे घटी। फिलहाल सभी आधिकारिक बयान केवल शुरुआती जांच और धारणाओं पर ही टिके हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल अब जांच के केंद्र में है और जिस पर आगे की दिशा निर्भर करेगी वो ये है, इस अप्राकृतिक मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या खुलासा करेगी। क्या यह महज एक हादसा था या कुछ और?
सच्चाई का इंतजार सभी को रहेगा और यकीनन यही रिपोर्ट हर संदेह को खत्म करेगी। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।